रिसर्च अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल में स्टडी का रिजल्ट हुआ पब्लिश। सर्जरी दूर कर सकती है नींद में सांस लेने की समस्या। सर्जरी बेहतर विकल्प है। नींद के दौरान खर्राटे लेना एक आम समस्या है। अब रिसर्चर्स ने पाया है कि नींद के दौरान खर्राटे और सांस लेने की मामूली समस्याओं से पीड़ित कुछ बच्चों में टॉन्सिल और एडेनोइड को सर्जरी के बाद हटाना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। उन्होंने कहा कि सर्जरी के 1 साल बाद उनकी नींद और हाई ब्लड प्रेशर में सुधार हुआ। रिसर्चर्स ने यह स्टडी स्लीप डिसऑर्डर ब्रीथिंग (SDB) वाले बच्चों पर एडेनोटोन्सिलेक्टॉमी के प्रभावों की जांच करने के लिए किया था। SDB में सोने के दौरान सांस लेने में समस्या के कारण जोर से खर्राटे आते हैं। एडेनोटोन्सिलेक्टॉमी बच्चों पर किए जाने वाले सबसे आम सर्जिकल ऑपरेशनों में से एक है। स्टडी का रिजल्ट अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल में पब्लिश हुआ है। सर्जरी बेहतर विकल्प है। बोस्टन में के ब्रिघम एंड विमेंस हॉस्पिटल एंड हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में MD और रिसर्च का नेतृत्व करने वाले सुसान रेडलाइन ने कहा कि स्टडी में प्राप्त डाटा के अनुसार जिन बच्चों में मामूली खर्राटों के अलावा अन्य कोई लक्षण नहीं होते, उनकी बिना सर्जरी की निगरानी करने की ज़रूरत होती है। लेकिन जिन बच्चों में खर्राटों के साथ नींद की समस्या, दिन में नींद आना और अन्य व्यावहारिक समस्याएं, उनके लिए सर्जरी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। स्लीप डिसऑर्डर के 8 लक्षण: जोर से खर्राटे लेना, नींद के दौरान हवा के लिए हांफना, ड्राई माउथ के साथ जागना, सुबह में सिर दर्द होना, सोते रहने में कठिनाई जिसे अनिद्रा के रूप में जाना जाता है, दिन में अत्यधिक नींद आना जिसे हाइपरसोम्निया कहा जाता है, जागते समय ध्यान देने में कठिनाई होना, चिड़चिड़ापन फील करना। 12 साल के बच्चों पर हुई स्टडी। रिसर्चर्स ने कहा कि यदि खर्राटे को बिना ट्रीटमेंट के छोड़ दिया जाए तो व्यावहारिक समस्या बढ़ने के जोखिम के साथ हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। एडेनोटोन्सिलेक्टॉमी हल्के SDB से प्रभावित कुछ बच्चों की मदद कर सकती है। यह सभी के लिए उचित ट्रीटमेंट नहीं है। जो पेरेंट्स रात में सोते समय बच्चों की सांस लेने की समस्या को लेकर परेशान हैं, उन्हें चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। अमेरिका में 2016 से 2021 के बीच खर्राटे लेने वाले 449 बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल किया गया। स्टडी 3 से 12 साल के वे बच्चे भी शामिल थे जो हल्के SDB से पीड़ित थे। स्टडी में माध्यम SDB से प्रभावित बच्चों को शामिल नहीं किया गया। नींद के बाद भी थकान महसूस करना। स्लीप एपनिया एक संभावित गंभीर स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें सांस बार बार रुकती और शुरू होती है। यदि आप जोर से खर्राटे लेते हैं और पूरी रात की नींद के बाद भी थकान महसूस करते हैं तो आप स्लीप एपनिया से प्रभावित हैं।